खबरदार अपनी गंदी जुबान से हमारी बेटी का नाम लिया तो। ये देखो, खुला है कि नहीं पार्लर? हाँ, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? जब सारा मार्केट बंद है तो सिर्फ अवनी का पार्लर क्यों खुला है? क्योंकि ऐसे काम सबसे छुप के किए जाते हैं। गुप्तायन, औकात में रहना अपनी। छोड़ दो हमें, छोड़ दो। हम देखते हैं। अनिका रुको, अवनी खुद बाहर आएगी। अवनी। शेखर जी, शेखर जी, शेखर जी। तू भाग के बाहर कैसे आई? 1 घंटे के पैसे दिए हमने और अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ और तू बाहर आ गई। शेखर जी, ये सब क्या है उन्हें? अरे जो सब चल रहा है ना बेटा, वो तुम्हारे सामने ही तो है। ये तेल से सना हुआ आदमी अवनी के मसाज पार्लर में मसाज कराने ही तो आया है। मसाज पार्लर? क्या कह रही हैं आप गुप्ता आंटी? गुप्तायन, थोड़ी तो शर्म करो तुम। शर्म हम करें और तुम्हारी बहू ये जो आदमी के साथ खड़ी है वो न शर्म करे? ऐसा क्या कर दिया है? अरे एक लेडीज पार्लर खोलना कोई गुनाह थोड़ी है। ओहो, लेडीज ब्यूटी पार्लर। अगर ये लेडीज ब्यूटी पार्लर है भाई साहब, तो इसके अंदर से ये मुश्तंडा आदमी कैसे निकल के आ रहा है? और वो भी ऐसी हालत में। गुप्तायन, बहुत हो गया। अब कीचड़ का एक भी छींटा तुमने हमारी बहू पे उछाला ना, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं सुमन, यही तो हम तुम्हारी बहू से पूछ रहे हैं। है कोई जवाब इसके पास? अरे यही तो हम कहने की कोशिश कर रहे हैं कब से कि ये आदमी हमारे पार्लर में जबरदस्ती घुस गया। झूठ तो बोलो मत तुम अवनी। तुम्हारे मसाज पार्लर के पर्चे पूरे कानपुर में बटे हैं और तुमने खुद ही पटवाए हैं। पर्चे? क्या बात कर रही हैं आप गुप्ता आंटी? मसाज पार्लर? कौन सा मसाज पार्लर? अवनीश यूनिसेक्स मसाज पार्लर। क्यों बहनों, यही नाम है ना? अवनीत यूनिसेक्स मसाज पार्लर। ये लो, पढ़ लो सब लोग नाम। ऐसा कैसे हो सकता है? पैम्पलेट्स तो हमने खुद प्रिंट करने के लिए दिए थे। हाँ, तो हो सकता है कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई हो। अवनी, तुम्हारे पास रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स होंगे ना, दिखा दो सबको, अभी के अभी क्लियर हो जाएगा। हाँ हाँ दिखाओ।
ये सब क्या चल रहा है? और ये कौन है? और भाभी कहाँ है? ये देखिए ये पेपर्स देखिए हमारे पार्लर का नाम इसमें क्या लिखा है? अवनी ब्राइडल ब्यूटी पार्लर। अवनीज यूनिसेक्स मसाज पार्लर। यूनिसेक्स? ये बिजनेस रजिस्टर कराया तुमने? ये मसाज पार्लर। तुमको पता है कि तुम्हें झंडा गाड़ने की बड़ी जल्दी है, लेकिन ऐसे ये अच्छा लग रहा है तुम्हें? अवनी शिखर त्रिवेदी, ओनर ऑफ अवनी यूनिसेक्स मसाज पार्लर। नहीं, ये गलत है। ये नहीं, तुम गलत हो अवनी, तुम गलत हो। अरे कम से कम अपने परिवार की इज्जत का तो लिहाज कर लिया होता। अरे जीजा जी, आपको कुछ गलत फहमी हुई होगी। हाँ तो दूर करो ना, देखो दूर करो गलत फहमी, दूर करो। विद्युत जरूर कोई गड़बड़ हुई है। हमें अच्छी तरह याद है, हमने अवनी ब्राइडल ब्यूटी पार्लर ही रजिस्टर करवाया था। अब तुम वो रजिस्ट्रेशन एजेंट को फोन करो। अब हाँ दीदी, हम अभी कॉल करके आते हैं। मम्मी जी, पापा जी, हमें नहीं पता ये सब कैसे हुआ। हमें अच्छी तरह से याद है, हमने अवनी ब्राइडल ब्यूटी पार्लर ही लिखवाया था। हर गलती करने वाला पकड़े जाने पर यही कहता है। ये शरीफों का मोहल्ला है अवनी, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। क्यों भाइयों बहनों? अवनी, बंद करो इसे अब। इस पार्लर का शटर हम खुला नहीं रहने दे सकते। तुम्हारा ये पार्लर और तुम हमारे समाज के लिए खतरा है। अरे अरे गुप्ताइन, कहाँ बोल रही हो? अरे अवनी ने इतनी मेहनत से अपना पार्लर खोला है, ऐसे कैसे बंद करवा दोगी? अरे नहीं करोगे तो हम जबरदस्ती करवाएंगे। तुम चाहती क्या हो सुमन? तुम्हारे बच्चों की तरह हमारे बच्चे भी बिगड़ जाएं? तुम्हारा बेटा घर में दूसरी औरत खुलेआम ले आया और तुम्हारी बहू ऐसा गिरा हुआ बिजनेस खोल के बैठी है। छी छी। अरे बहन जी, गुप्तायन बिल्कुल सही बोल रही है। ये बेशर्मी का धंधा ना यहाँ बिल्कुल नहीं चलेगा। बंद करिए इस पार्लर को, बंद कर लिए। अवनी का पार्लर बंद करो, बंद करो। अवनी का पार्लर बंद करो, बंद करो। अरे चुप। अरे आप लोग ये सब क्या बोल रहे हो? आप सब अवनी को अच्छे से जानते हैं। जरूर कोई गलत फहमी हुई है। अरे हमें क्या पता था कि अवनी ऐसी निकलेगी। क्या मतलब ऐसे निकलेगी? हाँ, ज्यादा तो बोला मत करो तुम गुप्ताइन, हर जगह मुंह खोल लेती हो अपना। अरे आज तक अवनी भाभी ने गलती से भी कोई गलती की है? हमेशा हर किसी के लिए वो हमेशा मदद करने के लिए आगे आई हैं, खड़ी रही हैं। किसी पे इल्जाम लगाने से पहले 2 बार सोच लिया करो, समझी?
नहीं तो देंगे खींच के एक रपटा। अरे ऐसे निकलने का क्या मतलब है? और अगर इल्जाम लगाना है तो इस काले मुस्टंडे पे लगाओ जो बेशरमों की तरह यहाँ खड़ा है। इसमें अवनी भाभी की कोई गलती नहीं है। हाँ, अवनी ने तो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की है। आप सबको तो उसे गुलाल लगाकर बधाई देनी चाहिए। अरे गुलाल नहीं, इसके मुंह पे काली पोतनी चाहिए। देखो, हमारे सामने ये इमोशनल ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं। हम ऐसे ही मुंह उठाकर नहीं आ गए, पैम्पलेट पढ़ के आए हैं। हमारे अलावा और भी कस्टमर लाइन में हैं। अगर तुमको मसाज करनी है तो हाँ बोलो, नहीं करना है तो ना करो। एक बात याद रखना, अगर मसाज करोगी ना तो हम मसाज की कीमत के साथ तुम्हें टिप भी देंगे। चाहिए मारो भाभी, और टिप दे। और आप लोग एक कागज के टुकड़े पर यकीन कर सकते हैं और इस अजनबी इंसान पर भरोसा कर लिया, लेकिन वो औरत जिसे आप 20 सालों से जानते हो उसके बातों पर यकीन नहीं किया। ना यकीन किया, ना उसे कुछ कहने का मौका दिया। अरे आदमी चाहता ही है कि औरत हारे, लेकिन एक औरत तब हारती है जब उसके साथ की सारी औरतें यही चाहती हैं। ये औरतों को घंटों बैठ के गप्पे मारते हुए पापड़ और अचार बनाना तो आता है, लेकिन जब साथ देने की बात आती है तो दूसरी ओर जाकर खड़े हो जाती है। सीता मैया ने एक बार अग्नि परीक्षा दी थी और दूसरी बार धरती में समा गई थी वो, ताकि तीसरी बार उन पर उंगली ना उठे। शायद वो भी टूट गई होंगी ये देखकर कि लोगों की इस भीड़ में उठने वाली उंगलियों में सबसे ज्यादा उंगलियां औरतों की ही होगी। हम अब किसी को कोई सफाई नहीं देंगे। अगर आप लोगों को लगता है कि हम ऐसा काम कर सकते हैं तो चाहिए उठाइए वो काला रंग और खेल लीजिए हमारे साथ होली, कर दीजिए हमारा मुंह काला। ये मर्द लोग जब कुछ नहीं कर पाते बस औरतों के कैरेक्टर पे उंगलियां उठाते हैं। दीदी, वो एजेंट आ रहा है। गुप्ता नहीं। ये क्या कर रही हैं आप? हाँ बहनों, इसे बड़ा मसाज करवाना था ना, चलो इसे मसाज करवाते। हाँ मारो इसको, चलो मारो इसको। मारो।
पे तो मोर्चा लेके चढ़ गई, कहीं ये बेवकूफ अपना मुंह न खोल दे। रुकिए, सुनिए, ज्यादा चोट लगे ना तो पुलिस केस हो सकता है। हम लोग को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। पुलिस केस तो होना चाहिए। हम अभी पुलिस को कॉल करते हैं। अगर अवनी ने पुलिस को कॉल कर दिया ना तो मैं पक्का फंसूंगी। जब तक पुलिस केस हो रहा है हम खेलते ही इस आदमी के साथ होली। बहुत होली चढ़ रहा था ना इसको। आओ खेलते हैं। हमारी सोसाइटी की औरत पे तू कीचड़ उठा लेगा? हैं? अरे पकड़ो उसको, पकड़ो। What is this? क्या बदतमीजी है? कैसे लिटरेट लोग रहते हो सोसाइटी में? कहीं ये भी तो हो सकता है ना तमन्ना कि रंग असली वाला बाहर आ रहा हो। हाँ, ये आ गया दीदी सौरभ। अरे भाई गलती कैसे हो गई? रजिस्ट्रेशन तुमने ही किया था ना? पता नहीं गलती कैसे हो गई, लेकिन जब मैंने फॉर्म भरा था तो ब्राइडल पार्लर ही लिखा था। मैंने खुद चेक किया था। अवनी बेटा हमें माफ कर दो। अवनी जी, हमारी ये गलती की वजह से आपको बहुत सारी परेशानी उठानी पड़ी। आई एम सॉरी। अगर आज पब्लिक हॉलिडे नहीं होता तो मैं खुद जाके इसको करेक्ट कराता, लेकिन आपको कल तक वेट करना पड़ेगा। आई एम रियली सॉरी। देखा नहीं, झूठ का रंग चाहे कितना भी गाढ़ा हो, सच छुप नहीं पाता है। अवनी जी, मैं आपको कल सारे डॉक्यूमेंट करेक्ट करके देता हूँ। रजिस्ट्रेशन में गलती हुई समझ सकते हैं, लेकिन वही गलती पैम्पलेट पे कैसे हो सकती है? हमें तो ये कोई गहरी साजिश लग रही है। देखो, जो भी बातें करनी है घर चल के कर लेते हैं। वैसे ही यहाँ बहुत तमाशा हो चुका है और आने जाने वाले लोग देख रहे हैं। चलो। हाँ। जी आप लोग घर जाइए, हमें थोड़ा वक्त चाहिए। लेकिन अवनी, प्लीज मम्मी जी लोग जाइए, हम पार्लर बंद करके आते हैं। ठीक है बेटा, पर जल्दी आ जाना। सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले अरज मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। तेरी बेटी बड़ी हो गई है ना, अरे उसको बुला ले यहाँ। माँ की मदद तो कर ही सकती है ना काम में। ये नहीं, तुम गलत हो नहीं। अरे कम से कम अपने परिवार की इज्जत का तो लिहाज कर लिया होता। पर ऐसा कैसे हो सकता है? पैम्पलेट्स तो हमने खुद प्रिंट करने के लिए दिए थे। कान्हा, ये जो आज
होते होते रह गया, उसे हम अपनी हार माने या जीत, ये सिर्फ गलती थी या कोई और बात थी? जो भी रस्में हैं वो सारी मैं निभाता हूँ, इन करोड़ों की तरह मैं सर झुकाता हूँ। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। तमन्ना इस आदमी के साथ? तमन्ना इतनी जल्दी उठ गई? ये दबे पाँव कहाँ जा रही? कहीं ये सब तमन्ना ने तो नहीं किया?